हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। किरण अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठी थी। वक्त जैसे थम सा गया था। उसकी जिंदगी के पिछले कुछ महीनों की उथल पुथल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। जब किरण को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली तो घर में खुशी का माहौल था, लेकिन माता पिता को चिंता थी कि अपनी बेटी को अनजान शहर में अकेले कैसे भेजें। तब किरण ने उन्हें समझाया, मैं अकेली थोड़ी रहूंगी, वहाँ भी तो लाखों लोग रहते ही हों। आखिर माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटी को उसकी खुशी के लिए उसे बड़े शहर में छोड़ ही आए, जहाँ पर किरण ने 3 और लड़कियों के साथ रूम शेयर किया। धीरे धीरे उनमें से 2 लड़कियां अपनी व्यवस्था करके चली गईं। अब किरण और पायल भी नई जगह तलाशने लगी थीं। कंपनी की कैंटीन से लौटते हुए एक दिन सृष्टि नाम की लड़की ने किरण का नाम लेकर आवाज दिया उसे। किरण ने जब पलटकर देखा तो एक स्मार्ट सी दिखने वाली लड़की जिसके हाथ में सिगरेट थी उसे बुला रही थी। तब वे दोनों ही बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चली गईं। सिगरेट का कस लेते हुए उसने उनसे कहा, सुना है कि तुम लोग रहने के लिए जगह ढूंढ रही हो। मेरे पास एक फ्लैट है, चाहो तो तुम वहां आकर रह सकती हो। तब किरण और पायल ने उसके बारे में पूछताछ की। सबसे पता चला कि सृष्टि खुले विचारों की थी और वह तलाकशुदा माता पिता की इकलौती संतान है। दोनों ने तब फ्लैट देखा और उसके साथ रहने का फैसला किया। थोड़े ही समय बाद एक दिन जब किरण और पायल घर लौटी तो सृष्टि ने करण नाम के लड़के को दूर का भाई बताते हुए उनसे उनका परिचय कराया और बोला वह भी उनके साथ यहीं रहेगा। यह देखकर पायल और किरण बहुत ही असहज हो गए थे, लेकिन सृष्टि ने साफ कह दिया, मेरा फ्लैट है, तुम्हें दिक्कत हो तो तुम लोग दूसरी जगह देख लो अपने लिए। कुछ ही दिनों में करण सृष्टि के कमरे में शिफ्ट हो गया। सृष्टि की बेबाक बातें और खुले रिश्ते देखकर किरण और पायल को घबराहट होने लगी थी। इन सब से परेशान होकर पायल कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर चली गई, लेकिन किरण को छुट्टी नहीं मिल पाई। तब किरण ने अपनी समस्या को आदित्य से साझा किया, जो कि उसके दफ्तर का ही सहकर्मी था। किरण को उसने हिम्मत दी और कहा कि वह दूसरी जगह का इंतजाम करेगा उसके लिए। तब तक किरण मजबूरी में सृष्टि और करण के साथ ही रहने लगी। धीरे धीरे आदित्य भी वहां आने जाने लगा था। सृष्टि अक्सर किरण से कहती, तुम भी आदित्य के साथ जिंदगी का मजा लो। सृष्टि और करण का खुला व्यवहार किरण के मन पर असर डालने लगा था। एक दिन आदित्य के बहुत कहने पर किरण उनके साथ पिकनिक पर गई। इसी बीच बारिश भी होने लगी। बारिश के चलते वे देर रात तक लौटे। आदित्य ने किरण के फ्लैट पर ही रुकने की बात की उससे। थोड़ा सोचने के बाद किरण ने रुकने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन जब रात की किरण की आंखें खुली तो उसने देखा कि आदित्य उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। तब वह चीख पड़ी, लेकिन आदित्य ने उसे चुप करा दिया। किरण ने मदद के लिए सृष्टि और करण को बुलाया, लेकिन सृष्टि ने कहा, जरा सी बात पर इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रही हो तुम। किरण की तो दुनिया जैसे उजड़ गई। उसने आदित्य को उसकी इस गंदी हरकत के लिए थप्पड़ भी मारा और उसे वहां से उसी वक्त चले जाने के लिए कहा, लेकिन रात में उसके पास जाने का कोई भी साधन नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वहां से चला गया। उधर कुछ दिनों बाद सृष्टि और कर्ण के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। एक दिन सृष्टि ने बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन करण शादी से इनकार कर रहा था। किरण यह सब देखकर सहम गई। कुछ दिनों बाद किरण को भी एहसास हुआ कि वह आदित्य के बच्चे की मां बनने वाली है। किरण ने आदित्य से बात की तो उसने कहा, अभी शादी का वक्त नहीं है, बच्चा गिरा दो तुम। किरण का दिल टूट गया। इन सब बातों से डरकर आदित्य विदेश चला गया और किरण अकेली रह गई। थोड़े दिनों बाद सृष्टि ने गर्भपात करा लिया। किरण की बारी अगले दिन थी। अगले दिन अस्पताल में पहुंच किरण सोच रही थी कि ये जिंदगी भी मरीचिका की तरह है, बस एक छलावा। दोस्तों, आधुनिकता और खुले विचार जरूरी हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और भावनात्मक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें इसका
हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत फैसले और कमज़ोर पल हमें ज़िंदगी के सबसे गहरे दर्द में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।